गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मुझे। मेरा नाम लोकेश राउत है। मैं सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और वेलकम बैक टू एमबीबीएस रशिया सीरीज एपिसोड नंबर 13, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बैंक्स के बारे में। ठीक है, वहाँ की बैंक्स के बारे में बात करेंगे और जो पैसे कैसे डालते हैं, आप पैसे कैसे निकालते हो और घर वाले पैसे कैसे भेजते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस लगभग कितना होता है, ये सब बात करेंगे। ठीक है, और मैं आपको कुछ वहाँ के रशिया की कुछ हॉस्टल कार्ड, स्टूडेंट कार्ड्स भी दिखाऊंगा और रशियन करेंसी भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखना और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले पासपोर्ट सबने देखा होगा। ये ऐसा होता है आपका पासपोर्ट। ठीक है, ये ऐसा होता है, पासपोर्ट लिखा होता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है और हो गया। इस पे आपका एक नाम की चिट्ठी होती है। ये टिकट्स थी जिस एरोफ्लोट से हम लोग गए थे। जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तब की टिकट्स है ये वाली। ये ऐसी टिकट है, देख लेना। और ये आपका पासपोर्ट। बेसिकली पासपोर्ट में आपका ऑप्शन होते हैं। तो ये होता है आपका 36 पेजेस का और एक 70 पेजेस का। ये 36 पेजेस का है क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता, अपन ज़्यादा फ्लाइट से ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये 36 पेजेस का मेरे लिए इनफ है। ठीक है, ये भी ऐसे पेजेस है जहाँ पे आपकी जर्नी प्रिंट ऐसा कुछ, ये ऐसा पेजेस है, ये ऐसे पेजेस होते हैं। ठीक है भैया, पैसे कैसे डालते हैं? सबसे पहली बात, इंडियन डेबिट कार्ड वहाँ पे चलते हैं। मेरी एक डेबिट कार्ड पे एक वीडियो है। ठीक है, तो देख लेना जिन्हें नहीं देखी है। तो मैंने उसको बताया कि इंटरनेशनल इंडियन डेबिट कार्ड बनवा लो। जो भी आपकी रिस्पेक्टिव बैंक होगी इंडिया में जिसमें आपका अकाउंट होगा, जैसे SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, HDFC हो गई, जो भी फलानी आपकी बैंक हो। ठीक है, उसमें आपका जो एक अकाउंट होना चाहिए और आपने उस बैंक में जाना है और बोलना है कि भैया या सर, मुझे एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड चाहिए। तो वो आपसे एक फॉर्म भरवाएगा इंटरनेशनल डेबिट कार्ड का और वो आपको एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड इशू करवा के दे देगा, जो कि लगभग आपका 20 से 25 दिन में आ जाएगा। इसके बाद में घर वाले जैसे आपके अकाउंट में, इंडियन अकाउंट में पैसे डालते हैं, कोई मोबाइल से डालता है, कोई जैसे SBI वाले योनो से डालते हैं। अलग अलग बैंक्स के अलग अलग ऐप्स हैं, या कोई बैंक में डाल के पैसा डालता है आपके अकाउंट में, वैसा आप पैसा डाल सकते हैं। आपके पास आपका डेबिट कार्ड रहेगा इंडियन वाला। आप वहाँ पे कोई भी ATM में जाओ। ठीक है, इंडियन में कोई भी ATM में जाओ और वहाँ पे पहले आपको बता दिया जाएगा कि इंडियन डेबिट कार्ड वाला ATM कौन सा है। ठीक है, तो आपने अपना कार्ड डालना है और जितना आपको रशियन रूबल्स में अमाउंट चाहिए उतना आपको उसमें लिखना है। जैसे मेरे को 6000 चाहिए तो मैंने 6000 रूबल्स लिख दिया। उसके बाद जो पिन विन डालना पड़ता है वो जैसे नॉर्मल प्रोसेस होती है वैसी होती है और आपको 6000 रुपये आपके हाथ में कैश आ जाएगा। 6000 रुपये आपके हाथ में कैश आ गया। ठीक है, तो ये कन्वर्जन रेट वो सब होके ऑटोमेटिकली ही आपके इंडियन अकाउंट से पैसा कट जाएगा। जैसे आपने 6000 रुपये निकाला तो आपके इंडियन अकाउंट से लगभग कटता है 6700, 6800। कुछ बैंक के चार्जेस होते हैं 214 ऐसा कुछ रुपीस, और कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गए, और कुछ जो करेंसी एक्सचेंज रेट्स है। ठीक है, वो सब कट फुट के आप जब अपना स्टेटमेंट निकालोगे बैंक का, उसमें आपको दिख जाएगा कि आपने कि कितना चार्ज कटा है। ठीक है, उसमें आपको दिख जाएगा कि इस तारीख को 6300 या 6700 आपका इंडियन रुपीस कटा है। इसके बाद हम बात करेंगे रशियन बैंक्स की। रशियन बैंक में जहाँ मैं रहता हूँ ओरेनबर्ग में, वहाँ पे स्वेर बैंक है। ठीक है, स्वेर बैंक में आप जैसे जाओगे वैसे आपका अकाउंट बना के दे दिया जाएगा। आपको पूछेंगे सीनियर्स कि आपका अकाउंट बना के देना है या आप खुद बना सकते हो। बहुत सारे बच्चे सीनियर्स से अकाउंट बनवाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता, लेकिन कुछ बच्चे खुद से जाके अकाउंट बनाते हैं। मैंने खुद से जाके बनवाया था। तो आप बैंक जाते हो, कुछ ईजी प्रोसेस है। आप जैसे अरमादा हॉस्टल है अपना ओरेनबर्ग का, उसके पीछे उसके जस्ट साइड में ही बैंक है। तो बैंक में जाना है, आपने बोलना है रशियन में कि मेरे को अकाउंट खुलवाना है एंड दे विल टेल यू सम नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में आपका अकाउंट बिल्कुल स्मूथली खुल जाएगा। उसके बाद में रशियन अकाउंट में भैया पैसे कैसे डालते हैं? पैसे कैसे डालते हैं कोई सीन नहीं। आप जैसे इंडियन करेंसी से रशियन रूबल्स जैसे मैंने निकालना बताया, वही रशियन रूबल्स आपको जाके एक स्वेर बैंक का जहाँ भी ATM होगा, ठीक है, वहाँ पे आप डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसे डाल सकते हो। जैसे आप कैश है आपके हाथ में, आप वहाँ कैश डालो। मतलब जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है ना, कि आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे को पैसे डालने मेरे अकाउंट में। उसके बाद आप अपना कैश डालोगे तो ऐसा आप कैश भर सकते हो, नहीं तो आप बैंक जाके भी अपना कैश अपने अकाउंट रशियन अकाउंट में डिपॉजिट
करवा सकते हो। ठीक है, रशियन रूबल्स रखने पड़ते हैं आपको। ठीक है, कई कई, क्योंकि कई कई छोटे छोटे जो स्टोर्स रहते हैं वहाँ पे कार्ड आपका चलता नहीं है, तो वहाँ पे रशियन रूबल्स ही वो लोग लेते हैं। और जो भी आप कहीं कहीं आपने टैक्सी कर ली, या यू नो आपको किसी को पैसे देने हैं, रशिया के आदमी को, टैक्सी वाला हो गया, या कोई ऐसा शॉपकीपर हो गया जो कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन स्वेर बैंक ऑनलाइन ट्रांसफर एक्सेप्ट करता है, तो तब जाके आपके वो बैंक में जो रशियन रूबल्स रखे हुए हैं वो आपके काम आते हैं। तो मोबाइल में भी आपका एक स्वेर बैंक नाम का ऐप होता है। उस स्वेर बैंक के ऐप में आपको दिखता है आपका बैलेंस कितना है। उसके बाद में आप उस स्वेर बैंक के ऐप से किसी को पैसे भेज सकते हो। ठीक है, तो इंडियन करेंसी वही काम आती है जहाँ इंडियन कार्ड्स आप स्वाइप कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में इंडियन कार्ड स्वाइप हो जाता है, और मोस्टली जब आप शॉपिंग करते हो ना बड़े बड़े मॉल्स में, वहाँ पे कोई भी कार्ड इंटरनेशनल डेबिट कार्ड चलता है। लेकिन जो छोटे मोटे स्टोर्स है वहाँ पे वो मशीन नहीं होती, तो दे डायरेक्टली एक्सेप्ट कैश। और जैसे मैंने बताया, स्वेर बैंक टू स्वेर बैंक, उनका भी स्वेर बैंक का अकाउंट होता है। यू जस्ट नीड टू टाइप द नंबर, उनको आपको उनको नंबर पूछना है कि आपका नंबर क्या है। आप उनका नंबर लिखोगे तो उनका नाम आएगा, क्रॉस चेक द नेम, एंड देन वहाँ पे आपको जितना पैसा पे करना है आप उतना पैसा पे कर सकते हो। और उसमें भी जैसे अपने इंडियन ऐप्स में होता है ना ओटीपी वाला, ओटीपी वाला होता है, लेकिन एक जो पिन होता है ना कि पिन वाला सिस्टम, जैसे कोई पिन डालता है 1 2 3 4 या 5 4 7 8 ऐसा कोई पिन, तो वहाँ पे भी पिन का सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये सब मैंने डाउट क्लियर कर दे, रशियन बैंक में आपका अकाउंट क्यों होना चाहिए और इंडियन कार्ड्स कहाँ यूज होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कार्ड्स। ये है मेरे हॉस्टल का स्टूडेंट्स आईडी कार्ड, इस पे का इंटरनेशनल स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, ये स्टूडेंट कार्ड है, ये आप हॉस्टल में या आपको जब आप जाओगे यूनिवर्सिटी तब आपको ये स्टूडेंट कार्ड लगता है। ये वहाँ के एक लोकल क्या बोलते हैं इसको, पैथरोज का करके एक लोकल ग्रोसरी शॉप है। ठीक, जहाँ पे ये कार्ड से आपको डिस्काउंट मिलता है। तो ये कार्ड बनवाया था हमने, और कोई बना सकते हो आप कार्ड वहाँ पे। ठीक है, तो ये उसका कार्ड है पैथरोज का, ये पैथरोज का लिखा है पीछे रशियन में। ये स्टूडेंट कार्ड है। ठीक है, ये वो फॉर्मो फाकुल्टेट इनस्ट्रानी स्टूडेंट। ठीक है, ये भी एक स्टूडेंट कार्ड है। ठीक है, ये वाला, ये स्वेर बैंक का कार्ड है, जो मैंने स्वेर बैंक बताई ना, तो स्वेर बैंक में जैसे अपने पास एटीएम होता है स्वेर बैंक का, ये वैसा एक ये स्वेर बैंक का कार्ड है। ठीक, ये स्वेर बैंक का वीजा कार्ड है। ठीक है, ये स्वेर बैंक में आपको दो अकाउंट, स्वेर बैंक में एक अकाउंट एक ही होता है, लेकिन आपको अगर वीजा भी ओपन कराना है तो वीजा ओपन करा सकते हो, वीजा वाला। तो मैंने करा लिया था, इसका कुछ 100 या 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। ठीक है, तो ये वीजा कार्ड है, ऐसा कुछ। ठीक है, नंबर कॉपी कर कुछ कर मत देना यार। ये है आपके रशियन रूबल्स, ये है 50 की रशियन नोट, ये 500 की रशियन नोट। ठीक है, तो सारे जो फाइनेंशियल या ट्रांजैक्शनल या बैंक के जो भी डाउट हो गए ऑलमोस्ट मैंने क्लियर कर दिए। ठीक है, तो ये थी वीडियो चले तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।